देखिएगा, आज हम लोग मैट्रिसेस का जो आगे का पोर्शन है हमारा, जो कि है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर से रिलेटेड, वो करने वाले हैं। अच्छा, कैले हैमिल्टन थ्योरम का हमने देखिए एक पार्ट वहाँ पर कर लिया था। मतलब एक पार्ट से मेरे कहने का मतलब है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम की प्रूविंग आपने वहाँ पर कर ली थी लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब क्या है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का एक यूज़ आता है, एक एप्लीकेशन आता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि एक तो कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करवाएंगे करवाएंगे, साथ ही साथ कई बार क्या कह देते हैं कि देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, वो कह देते हैं कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एंड इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। आप एक कोई एक्सप्रेशन देख पा रहे होंगे, ये वाला a⁻6 -6 a⁵ प्लस 9 a⁴ माइनस 2a³ माइनस 12a² प्लस 23a माइनस 9i। आपको इसे भी एवेल्युएट करना है। देखिए, ये सवाल आ जाता है 10 नंबर में। कितने में? 10 नंबर में, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। इसमें रहता क्या है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम आपको प्रूव करनी होती है, वेरीफाई करनी होती है। उसके बाद इस एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं यही एक्सप्रेशन हो, इस काइंड का कोई और एक्सप्रेशन वो दे सकते हैं और उसको इवेल्युएट करवा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करनी है, उसके बाद ये चीज़ आती है, वो तो आपको प्रूफ करनी ही है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं उसको। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो अगर आपको थ्योरम प्रूव करनी है तो आप क्या करते थे, आप करते थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0। यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता कर लिया करते थे इसकी। याद होगा आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये आप इक्वेशन यहाँ पर पता कर लिया करते थे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1, ये आ गया -1 2 माइनस लेमडा -1, ठीक है। फिर 1 -1 2 माइनस लेमडा, देखिए आपके पास ये डिटर्मिनेंट निकल कर आ गया। आप इसे एक्सपेंड करेंगे, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आता है इसका एक्सपेंशन, ठीक है ना। ये देखिएगा 2 माइनस लेमडा के लिए योर ए हाइड करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा रहता है ना। तो इसे हमने देखा इस तरीके से लिख लिया। फिर बीच में माइनस का साइन आता है और यहाँ पर देखिए -1 है, तो वो हो जाएगा आपका, ये देखिएगा मैं लिखा हुआ है +1, ठीक है। योर ए हाइड किया, दिस इंटू -1 इंटू दिस 1, ठीक है ना। तो इसे हमने जो है ये वैल्यू लिख दी, ठीक है ना। 1 के लिए योर ए हाइड किया, -1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 2 माइनस लेमडा, ये वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2 माइनस लेमडा ये रहा, इसको हमने सॉल्व किया तो देखिए आपको ये मिल गया। ये हो गया हमारे पास λ-1 और ये भी हो गया हमारे पास λ-1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट शाउट नहीं होगा, ठीक है। चल इसके बाद देखिएगा, तो 2 माइनस लेमडा अपना एज इट इज़ है। ये देखिएगा λ² -4 लेमडा और 4 -1, देखिए आपका 3 हो गया। ये आ गया λ² -4 लेमडा प्लस 3, 4 -1 इज 3 लेमडा लेमडा, ये देखिएगा 2 लेमडा हो गया और -1, और ये भी देखिए -1 है, तो ये हमारे पास -2 हो गया इज इक्वल टू 0। इस 2 माइनस लेमडा के इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये देखिएगा ज़रा, हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन, तो 2 का λ² से 2 λ², 2 का उसके बाद 4 लेमडा से ये आ गया, फिर 2 का किया 3 से, तो देखिए हमारे पास आ गया ये वाला 6, आप देख सकते हैं ये रहा 6, ठीक है। फिर लेमडा का किया λ² से तो λ³, फिर लेमडा क्या किया 4 लेमडा से तो 4 λ², फिर लेमडा का 3 से किया तो देखिए -3 लेमडा आ गया, और 2 लेमडा -2 अपना एज इट इज इक्वल टू 0। देखिए इसके बाद ये -λ³ तो ये है ही, ये रहा, ठीक है ना। ये जो -λ³ था वो देखिए एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी अगर देखा जाए तो देखिए 4 λ² ये रहा और 2 λ² ये रहा, मिलके हो गया देखिए 6 λ²। उसके बाद हम आगे बात करें तो देखिएगा -8 लेमडा ये है, -3 लेमडा ये, तो -11 प्लस 2, तो देखिए -9 लेमडा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 6 है और ये -2, तो देखिए आप देख सकते हैं +4 इज इक्वल टू 0। देखिए λ³ यहाँ पर नेगेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। आप ये कह लें माइनस का डिवाइड कर सकते हैं, आप ये कह लें कि माइनस कॉमन लेकर यहाँ से इस पूरी इक्वेशन में से 0 में हमने भेज दिया, तो सबके साइन चेंज हो जाने वाले हैं। ये हो गया λ³ प्लस का, ये 6 λ² माइनस का हो जाएगा, ये 9 लेमडा प्लस हो जाएगा और -4, इस तरीके से वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैले हैमिल्टन थ्योरम को प्रूव करने के लिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेमडा को ए से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको मिलने वाला है a³ -6a² प्लस 9a -4i इज इक्वल टू 0, और यही जो आपकी इक्वेशन मिलती है ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो बड़ा ही ईजी वे होता है, क्या
आप सारी वैल्यूज निकाल, देखिए ए आपके पास है, ए इज द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। आप ए स्क्वायर निकाल लीजिए, बिकॉज ऑफ यू नीड ए स्क्वायर। आप ए क्यूब निकाल लीजिए। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए का ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ जाएगा, मैंने आप सीधे लिख दिया है। ए क्यूब आप निकालना चाहते हैं तो ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ए क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए, सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं द कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। अच्छा, अब देखिए, अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी अब हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर है। इस एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करते हुए, यूज करते हुए आपको वो जो एक्सप्रेशन था, कौन सा वाला, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये a to the power 6 minus 6 a to the power 5 plus 9 a to the power 4 minus 2a cube minus 12a square plus 23a minus 9i। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है कैले हैमिल्टन थ्योरम जो आपने प्रूफ किया उसको यूज़ करते हुए, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। चलिए, बस यही हमारी कोशिश है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसको, ये जो हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये पूरा जो है इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कन्वर्ट करते चले जाएंगे तो आपको उसकी वैल्यू 0 मिलती चली जाएगी और आपका काम आसान होता चला जाएगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। चलिए समझिएगा, देखिए a to the power 6 एज इट इज़ है, कोई परेशानी नहीं। देखिए ये भी हमारा एज इट इज़ है, 6 a to the power 5, 9 a to the power 4 भी एज इट इज़ है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ जो ये -2a क्यूब था इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -4a क्यूब प्लस 2a क्यूब। आप देख सकते हैं -4a क्यूब प्लस 2a क्यूब करेंगे तो -2a क्यूब आने वाला है। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ऐसा करने से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरी वैल्यूज़ हैं इसमें से हम a क्यूब कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से a क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, ये आ जाएगा ना, ये देखिए। और आपको पता है ये वैल्यू अभी हमने 0 पीछे शो की थी, वही तो एक्सप्रेशन है ये। तो इसके प्लेस पर हम यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले लेंगे a क्यूब कॉमन, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए, और ये जो -2a क्यूब था हमने इस तरीके से इसको ब्रेक कर लिया था, -12a स्क्वायर एज इट इज़ है, 23a हमारा एज इट इज़ है, और जो 9i आपको दिख रहा है वो भी देखिए एज इट इज़ है। अब थोड़ा और फोकस करिएगा, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ तक तो यूज़ हो गया हमारा, अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए 2a क्यूब हमारा एज इट इज़, हमें ध्यान में रखना है कि हमारी किसकी वैल्यू 0 है, यही वैल्यू हम बनाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ से आप 2 ले सकते हैं तो आपको a क्यूब मिल जाएगा, a क्यूब आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप 2 ले सकते हैं तो आपको 6a स्क्वायर मिल जाएगा, वो भी आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा a के साथ आपको सिर्फ 9 चाहिए, आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो इसीलिए हमने 23a को 18a और 5a में ब्रेक कर दिया, क्योंकि जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 9a हो जाएगा और 9a की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा आपको 4i चाहिए माइनस का, तो ये जो 9 आया था एंड में, है ना, इसको हमने -8i और -i में ब्रेक कर दिया, क्योंकि आप यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी आपका 4i हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, ये तो 0 हो ही गया पूरा, ये 0 इंटू दिस जो भी है तो सब 0 हो जाने वाला है। तो अब देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हाँ, तो ये जो अंडरलाइन किए यहाँ से जरा आप 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पर बचेगा a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, ये तो मिलेगा अंदर, और यही आपकी पूरी वैल्यू 0 थी, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, 5a बचा और साथ में -i बचा, वो ये लिखा हुआ है देखिए 5a माइनस i, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई आपकी, सिर्फ 5a माइनस i आपके पास बचा हुआ है। तो 5a मतलब ये आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स, -i मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया सारे एलिमेंट से और इससे फिर इसको माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई। और ये आपका क्वेश्चन आता ही आता है 10 नंबर में, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़ता है, थोड़ा सा अच्छा भी होता है, ठीक है। ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। मेरे ख्याल से कोई ऐसे दिक्कत बात है नहीं, इस क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोला उन्होंने कि शो दैट द रो वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको शो करना है कि इस मैट्रिक्स के जो रो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर आपको शो करना है तो आपको दो बातें दिखानी पड़ेगी। पहले तो आपको दिखाना पड़ेगा ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। पहली बात तो ये आपको इसमें शो करना पड़ेगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब आप इसे एक्सपेंड करिए, एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे से आता है। देखिए हमने एक एक्सपेंशन किया हुआ, डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है,
1 के लिए योर ए हाइड किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही नॉर्मल वे जो होता है, इसे हमने वैल्यू निकाली इसकी, तो आप देख सकते हैं 1 आया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहली बात तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी बात इसकी जब आप रैंक निकालें तो इसकी जो रैंक होगी वो जो है इसके ऑर्डर, यानी कि अगर इसमें 3 रोज़ हैं तो 3 के बराबर ही आनी चाहिए, 3/3 की है बेसिकली, ये 3 रो और 3 कॉलम है, तो जो इसका ऑर्डर है रैंक भी उसकी वही आनी चाहिए। तो ये 2 बातें आपको यहाँ पर शो करनी पड़ेंगी। तो रैंक आपको निकालने के लिए आप पहले इसको 0 रोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप एक काम कर लीजिए, इन दोनों रोज़ को आपस में ऐड कर लीजिए सेकंड वाले के लिए, ठीक है। 1 2 -2 एज इट इज़, -1 + 1 करेंगे 0, 3 + 2 करेंगे 5 और 0 - 2 करेंगे -2, ठीक है। आगे नीचे वाली रो हमारी पूरी एज इट इज़। अच्छा अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 2/5 का मल्टीप्लिकेशन करें, नहीं, यहाँ पर 2/5 का मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है R3 के लिए R3 + 2/5 R2। अगर आप यहाँ पर 2/5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 से 2/5 का, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा सिर्फ, और 2 और -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे इसके साथ, यहाँ पर भी 2/5 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे, तो देखिए आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। बस हम 0 रोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा खास काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 3 ही इसका ऑर्डर था, और इस मैट्रिक्स की रैंक भी आपकी 3 निकल कर आई है। रैंक इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप ये कह सकते हैं द रो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी है और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, ठीक है ना। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पर इसके आपको आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो फाइंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए क्या है कि जो आप डिटर्मिनेंट ऑफ A - λI की वैल्यू 0 के इक्वल लेके चलते हैं, तो वो तो आपको यहाँ भी फॉलो करना है। अगर जब आपको आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज़ भी निकालेंगे तब भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। जब कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करेंगे तब भी आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। तो एक आपकी कुछ कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A - λ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 3 - λ 10 5 -2 -3 λ -4 3 5 7 - λ, ये आ गया। अब इसे करेंगे हम एक्सपेंड, ठीक है। तो जब देखिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तब आप इसको करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए हमने एक ट्रिक बनाई थी। वैसे तो एक तरीका ये है कि आप देखिए यहाँ पर ये पता कर लीजिए, इसके बेसिकली लेमडा क्यूब है ये, तो इसके 3 जीरोज होंगे, तो उसमें से आप एक 0 पता कर लीजिए, 0 मतलब रूट्स, ठीक है। तो जब आप इसमें लेमडा की वैल्यू 2 सब्सिट्यूट कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा ज़रा, मतलब लेमडा इज इक्वल टू 1 डाल के देखिए, लेमडा इज इक्वल टू -1 डाल के देखिए, 2 डाल कर देखिए, -2 डाल कर देखिए, 3 और -3, ठीक है ना। इससे ऊपर जनरली नहीं देते हैं। तो यहाँ पर क्या था, मैंने किया हुआ है कि लेमडा के प्लेस पर 2 हमने यहाँ पर डाला, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 मतलब 4 7 28, यहाँ पर हमने किया तो 2 × 16 मतलब कि 32 -12। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए 8 - 28 हो गया -20, 32 - 12 हो गया +20। आप देख सकते हैं 0 आ रहा है। तो जब ये 0 आ रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि 2 इसका एक जो है 0 है, 2 इसका एक रूट है। टोटल इसके 3 रूट्स होंगे क्योंकि पावर 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो एक रूट हमने पता कर लिया, ठीक है। तो क्या ट्रिक है कि एक तरीका तो ये, तो देखिए लेमडा इज इक्वल टू आपने एक पता कर लिया 2। एक तरीका तो ये है कि आप 2 को इधर ले आइए, तो लेमडा -2 हो गया। लेमडा -2 विल बी इट्स वन ऑफ द फैक्टर, और लेमडा -2 का आप इसमें डिवाइड कर लीजिए इसमें, तो वहाँ से आप इसके 2 फैक्टर्स और पता कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा ईजी करने का, कि लेमडा -2 हमने एक फैक्टर इसका निकाल लिया, तो आप लेमडा -2 लेमडा -2 लेमडा -2 लिखिए 3 बार। देखिए मैं लिख के बताता हूँ आपको। लेमडा -2, थोड़ा ब्लैंक स्पेस देख रहा था, लेमडा -2 एंड लेमडा -2, देखिए हमने 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब देखिएगा, पहले देखिए आपको लेमडा क्यूब बनाना है। हमारे पास आगे यहाँ पर क्या है, लेमडा। लेमडा क्यूब ये कैसे बनेगा, जब आप इसमें लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, लेमडा क्यूब आ जाएगा। जब आप लेमडा स्क्वायर का 2 से करेंगे तो -2 लेमडा स्क्वायर आएगा,
आपको -7 लेमडा स्क्वायर बनाना है, तो आपको -5 लेमडा स्क्वायर की और ज़रूरत है। तो आप इसमें -5 लेमडा का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो -5 लेमडा का जब इसे करेंगे तो -5 लेमडा स्क्वायर आएगा, और -5 लेमडा का इससे करेंगे तो +10 आ जाएगा, ठीक है ना, +10 लेमडा। और आपको 16 लेमडा बनाना है, तो आपको यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 6 लेमडा ये और 10 लेमडा ये, तो हो जाएगा 16 लेमडा। और जब आप इस 6 का इस 2 से करेंगे तो -12 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर्स करने का मैंने एक ईजी ट्रिक बना दिया। λ-2 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 तीनों में से कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर बचेगा लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +6। अब आप इसको फर्दर से फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। 6 1 ज़ा 6, 6 के फैक्टर्स ऐड करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 and 2 ये दो फैक्टर्स और हो गए, एक ये था ही। अच्छा, इक्वल टू 0 है। तो जब आप इन तीनों को 0 के इक्वल डालेंगे वन बाय वन, तो आपको लेमडा की वैल्यू एक तो 2 मिलने वाली है, एक 3 मिलने वाली है, एक 2 मिलने वाली है, ठीक है। तो 2 2 और 3, तो ये जो लेमडा की वैल्यूज़ निकल कर आती हैं ये कहलाती हैं आइगन वैल्यूज़। इन आइगन वैल्यूज़ से आप आइगन वेक्टर्स पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर के लिए आइगन वेक्टर्स निकाल दिए हैं, और इसके लिए भी सेम ही आने वाले हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही वैल्यूज़ हैं। और इसके लिए आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो एक के लिए मैंने निकाल दिया है, 3 के लिए भी उसी तरीके से होगा, कन्फ्यूज़ होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नाउ फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2, कैसे निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। तो देखिए हमने मान लिया कि आइगन वेक्टर्स हैं हमारे XYZ। जो हमारी मैट्रिक्स थी उसमें लेमडा के प्लेस पर हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, ठीक है। देखिएगा कैसे 2 पुट करेंगे, देखिए 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, देखिए 1 लिखा हुआ है। ये 10 देखिए एज इट इज़ है। 5 जो था वो एज इट इज़ है यहाँ पर, देखिएगा एंड में। ये -2 ये देखिए एज इट इज़ है। यहाँ पर जब आप लेमडा के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -3 - 2 ये -5 आ जाएगा। -4 ये रहा एंड में, अरे यार, ठीक है। और उसके अलावा थ्री एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़ है, देखिएगा एंड में। और यहाँ पर 7 - 2 करेंगे तो देखिए एंड में यहाँ पर भी हमारा 5 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी नई मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। आइगन वेक्टर्स आपने XYZ मान लिए इज इक्वल टू 0 0 0। अब आप देखिए यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगी कुछ कैसे, रो बाय कॉलम आप मल्टीप्लिकेशन करिए। जब आप 1 का x से करेंगे तो x + 10y + 5z, ठीक है। -2 का यहाँ करेंगे तो -2x - 5y - 4z, ठीक है। 3x 5y 5z इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसके बाद आप इन इक्वेशंस को कर लीजिए साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है। तो हमने इसके लिए लगा लिया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप 2 इक्वेशंस को यूज़ करके काम चला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके लिए मैंने आपको बताया भी था, x अपॉन बापू चले B1C2 - B2C1, y अपॉन चले अकेले C1A2 - C2A1, ठीक है ना। और z अपॉन अकेले बापू A1B2 माइनस अकेले बापू A2B1, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस आप ले लीजिए और इस तरीके से हमने उनको सॉल्व किया। तो x अपॉन y अपॉन और z अपॉन ये आपकी वैल्यूज़ निकल कर आ गई, ठीक है। तो इनको हमने सॉल्व किया तो 15 6 और -15 इक्वल टू, आप हमने के सपोज कर लिया। एक बार हम इसको के इक्वल सपोज करेंगे, एक बार इसको के इक्वल सपोज करेंगे, एक बार इसको के इक्वल, ठीक है। तो जब आप इसको लेकर चलेंगे तो x इज इक्वल टू 15 क्या आ जाएगा, अभी 15 का के से मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसको लेकर चलेंगे तो 6 क्या आ जाएगा, और जब आप इसको लेकर चलेंगे तो माइनस का 15 क्या आ जाएगा, ठीक है। तो 15 के 6 के और -15 के, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे आइगन वेक्टर्स हैं, इनको थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं। आप तीनों ही वैल्यूज़ में 3k का डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे तो 2 और यहाँ पर आप करेंगे तो -5। इस तरीके से आइगन वेक्टर्स निकल कर आ गए 2 के लिए। जो दूसरा वाला 2 था उसके लिए भी यही आने वाले हैं, तो सेम ही है, वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 के लिए फिर से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आप 3 और लेकर चलेंगे तो आपको जो है अलग से आइगन वेक्टर्स और मिल जाएंगे, ठीक है। ये काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जो अगला हमारा सवाल है वो क्या स्टेट कर रहा है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन 4 2 2 4। आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके लिए आपको आइगन वैल्यू निकालनी है और आइगन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। कभी अगर ऐसा सवाल आ जाता है
आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं, आइगन वैल्यूज़ निकालने, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप एक इक्वेशन याद कर लीजिए, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, जो आपको आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं वो। ठीक है, तो ए हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ए एक्स मतलब कि ये जो है 101 101, और लेमडा के लिए देखिए आप यहाँ पर एक इक्वेशन सॉरी एक मैट्रिक्स बना लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स λ1 0 0 λ1, और एक्स आपके पास ये वाली है ही। ठीक है, अब आप बस इसको सॉल्व कर लीजिए, λ1 और ये जो λ1 लिख दिया मैंने, λ2 यहाँ पर होना चाहिए, दोनों जगह मैं λ1 लिख दिया, λ2। ठीक है ना, तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब आप 4 का 101 से करेंगे तो 404, प्लस 2 का 101 से तो 202, 2 का 101 से करेंगे तो 202, प्लस 4 का यहाँ करेंगे तो 404। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो बाय कॉलम, तो आपको क्या मिलने वाला है, λ1 इंटू 101 प्लस 0 इंटू 101। ठीक है, तो 101 λ1 आ जाएगा। फिर नीचे वाली रो का करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो 0 इंटू 101 तो 0, और λ2 का 101 से तो 101 λ2, ये हो गया 606, ये हो गया 606। तो 101 λ1 इज इक्वल टू 606, 101 λ2 इज इक्वल टू 606। तो यहाँ से λ1 और λ2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, आप देख सकते हैं 6 एंड 6, तो ये दोनों ही आपके जो है, अभी देखिए क्वेश्चन हमारे पास था आइगन वेक्टर्स दे रखा था, आइगन वैल्यूज आपको निकालनी थी, तो ये आपकी दोनों आइगन वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वैसे दिक्कत इसमें होगी नहीं इस सवाल में। इसके बाद देखिए हम लोग करने वाले हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, इन द डायगोनल फॉर्म। तो देखिए डायगोनल फॉर्म हमने पीछे भी की थी, उसके लिए हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए थे। यहाँ पर आप बिना एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए भी इसको कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, आपको इसे डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, वही पुरानी कहानी। ठीक है ना, आप जो कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करते थे, आप जो आइगन वैल्यूज़ निकाला करते थे, ठीक है ना, उन सब में ये चीज़ फॉलो हो रही थी, यहाँ भी वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो आप यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ निकालिए, यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम P है, तो P माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह आने वाला है 1 माइनस लेमडा 2 और -2, 1 2 माइनस लेमडा 1 -1 और माइनस लेमडा, ये आ गया। इसे एक्सपेंड करके जो आप लेमडा की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो देखिए लेमडा की 3 वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। बस यही दोनों एक मैट्रिक्स ऐसी बना दीजिए जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ये तीनों हों, ये देखिएगा ये तीनों लिखे हुए हैं, बाकी सब 0 0। जब आप इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे, उसके बाद जब आप इसे डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखिए आपको याद होगा डायगोनल फॉर्म में क्या था, सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट 0 होते हैं, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, बाकी सब 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप तो ये इतना लंबा चौड़ा करें, यहाँ तो एक वो तरीका है। दूसरा, आप यहाँ पर सीधे सीधे जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो आइगन वैल्यूज़ लिख दीजिए डायगोनल फॉर्म में, बाकी सब 0 0। तो इस तरीके से अभी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप आज इतना कर लीजिए, बाकी हम कल बात करते हैं। ओके।